हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक का हल। तो यहाँ पर आपको ये पुस्तक भरने के लिए मिली हुई है। इसका हमने संपूर्ण हल करा रखा है। यदि आपने 1 से लेकर एंड तक नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो इसके सभी पार्टों का हल आ जाएगा। एक एक वीडियो चलाकर आप सभी को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी पुस्तक दी गई है 2023-24 के लिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में पहले पार्ट का हल देखने वाले हैं, जिसका नाम आपका होने वाला है बर्दे। ठीक है, तो इसको देखिए। आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये पार्ट दिया गया है पहला, जिसका नाम है बर्दे। तो आइए इसके प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। तो यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार की सभी वीडियो मिल सकें। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 1, बर्दे बीड़ा वादनी बर्दे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं ये उपमा, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका होगा हमारा आंसर अनुप्रास अलंकार। क्यों होगा कि इसमें देखिए यहाँ पर बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो इसे अनुप्रास में ले जाते हैं। इसके बाद अगला लिखा है आपका अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन लिखा है गरल, अमर, अम्मीय और गहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप भर लीजिएगा। अपनी यहाँ पर एक लाइन दी हुई है उसमें अम्मीय, इसका आंसर हो गया है सी। तो पहले का हमारा है बी और इसका आंसर है सी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, तीसरा। तो क्या लिखा है? तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा दिया गया है, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो ये रहा हमारा तीसरे का, देखिए बीड़ा वादनी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखा है ऑप्शन में लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को, पार्वती जी को या सरस्वती जी को। तो आपको पता है बीड़ा कौन धारण करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती जी को। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कवि किसे जगमग करने के लिए कह रहा है? तो ऑप्शन लिखा है स्वयं को, संसार को, घर को या विद्यालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसार को। संसार को जगमग करने की बात कह रहा है कवि इस कविता में। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों 5वां। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है 5वां? कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? तो देखिए, कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से भरते चलिए इनको। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 6वां, जो यहाँ पर दिया गया है, इसको देखिए अच्छे से। विद्या की देवी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 7वां, नव नव से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नव नव के माध्यम से कवि का यहाँ पर आशय क्या है? नए भारत का यहाँ पर निर्माण करने से है। क्या है? नए भारत का निर्माण करने से है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये चयन नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है कवि का आशय। तो यहाँ पर लिखेंगे आशय, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी को लिखना है यहाँ पर। इसके बाद अगला 8वां प्रश्न दिया है, बर्दे बीड़ा वादनी किसे कहा गया है? तो देखिए, तो यहाँ पर बर्दे कविता में बीड़ा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है, ये हम देख चुके हैं। ये प्रश्न नंबर हमारा 8 का आंसर, अच्छे से लिखते चलिएगा। अब 9वां प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया आपका। तो देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? तो इसको देखिए अच्छे से पढ़ते हैं। काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योति मर्ग, यहाँ पर निर्धारा, इस प्रकार से ये पंक्ति दी गई है। इसका हमें अर्थ बताना है, भावार्थ निकालेंगे। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति रूपी झरना बहा दें। मन के विकारों यानी बुरे भावों को दूर कर दें। अज्ञान के अंधकार को मिटा दें, ज्ञान का प्रकाश भर दें। संपूर्ण संसार को जगमगा दें, यही उनका अर्थ है।
ये लाइनें जो दी गई हैं इनका ये नीचे वाली आपकी आंसर हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं बच्चों। क्या होने वाला है, आशा की लिख लिया होगा आपने। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर पर किसी भी कक्षा की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको यहाँ पर मिली है 2023-24 में भरने के लिए सभी कक्षाओं के यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं। कक्षा 4 से लेकर 8 तक की सभी पुस्तकें, गणित, हिंदी, अंग्रेजी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण हल को यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये काला हो जाएगा और यहाँ पर ये घंटी दिखने लगेगी। इस पर जाके आपको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है तैयारी जीत, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है, यहाँ पर तीसरे यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। यहाँ पर ये प्ले लिस्ट दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो भी यहाँ पर पुस्तकें आपकी यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी या 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल, ये कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तिका का संपूर्ण हल है और यहाँ पर ये 8वीं, तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है। तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस विषय के संपूर्ण पार्ट यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं के सभी पार्ट यहाँ पर खुलकर आ गए हैं। अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सभी पुस्तकों का हल देख सकते हैं। नंबर 10 इसमें आपसे पूछा था, देखिए क्या पूछा था। तो यहाँ पर लिखा है नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। तो यहाँ पर इसमें लिखा था उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, यहाँ पर वचन छांटना था। तो देखिए क्या लिखा है, इसमें देखेंगे तो उत्तर दिया गया है। तो नवजात शिशु के चरण यहाँ पर हो जाएगा उपमेय, कमल हो जाएगा उपमान, और साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर, साधारण धर्म मतलब विशेषता। इसके बाद वाचक शब्द के समान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। यहाँ पर ये वाला तो गलती से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो अच्छे से लिख लीजिए इसको, यहाँ पर ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न का। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 11वां देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है। तो ये है 11वां प्रश्न। तो देखिए क्या लिखा है, आकाश के 3 पर्यायवाची लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए ये रहा, पहला हमारा आकाश होता है, ठीक है, दूसरा आसमान, तीसरा है अंतरिक्ष। ये इसके 3 पर्यायवाची हैं आकाश के, आकाश, आसमान और अंतरिक्ष। तो देखिए आकाश में चिड़िया उड़ रही है, ये पहला होगा। दूसरा है आज आसमान कितना साफ है। तीसरा अंतरिक्ष का है रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है। तो ये हमारे तीनों हो जाएंगे आंसर। इसके बाद अगला लिखेंगे प्रश्न नंबर 12। तो 12वां क्या लिखा है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, लिखिए। तो देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो यहाँ पर ये व्यक्ति लिखा है, आधा लिख लेना, की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थात जब, यहाँ पर ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से यहीं तक लिखना है, केवल अर्थात से नहीं लिखना है, ठीक है। उपमा अलंकार यहीं तक करेंगे, यानी उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये आंसर लिख लीजिएगा। यहाँ पर इतने से नहीं लिखना है, यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं लिखनी इतनी। आशा है कि आप समझ चुके होंगे, लिख लिया होगा आप। पर किसी भी कक्षा की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको यहाँ पर मिली है 2023-24 में भरने के लिए सभी कक्षाओं के यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं। कक्षा 4 से लेकर 8 तक की सभी पुस्तकें, गणित, हिंदी, अंग्रेजी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण हल को यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये काला हो जाएगा और यहाँ पर ये घंटी दिखने लगेगी। इस पर जाके आपको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है तैयारी जीत, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है, यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। यहाँ पर ये प्ले लिस्ट दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आगे दिखाई देगा।
तो यहाँ पर ये पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो भी यहाँ पर पुस्तकें आपकी यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी एटिकेट अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल, ये कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तिका का संपूर्ण हल है, और यहाँ पर ये 8वीं, तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है। तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस विषय के संपूर्ण पाठ यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं के सभी पाठ यहाँ पर खुलकर आ गए हैं। अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सभी पुस्तकों का हल देख सकते हैं। तो 13वां देखिए क्या लिखा है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में कौन कौन यहाँ पर क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो देखिए हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान मांगेंगे कि हे माँ सरस्वती, यहाँ पर हे सरस्वती माँ, मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, कोई किसी को गुलाम ना बनाए, देश के सारे बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञानवान बने एवं देश की समृद्धि में अपना हाथ बटाएं। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर मांग होगी माँ सरस्वती जी से। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न 14 का आंसर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर अगला 14, ये हमारा लास्ट प्रश्न है इसका। तो देखिए बच्चों ये लिखा है, बरदे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य पाठ लेकर। यदि आपने इस